हाई कॉल मिल रहा है। अगर एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोविड का जो लॉकडाउन है वो बहुत भारी तरीके से अपने ऊपर लिया है तो वो है पीवीआर। लेकिन फूरिया साहब की राय है कि यहाँ पर जो आप 52 रुपये की तेज़ी देख रहे हैं ये शायद इसकी शुरुआती तेज़ी है और यहाँ पर और आपको इजाफा आता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी, आपने थोड़ी देर पहले एसएमएल इज़ुज़ू मार्क किया था, उसी का एक राइवल कंपनी है फोर्स मोटर्स। ज़रा वहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली वही पोजीशनिंग है जो आपने आईएसएमएल इसूजू में देखी थी। 5 या 6 दिन की गिरावट के बाद आपको यहां पर दिख रहा है लगभग 866 का प्राइस और अब वॉल्यूम आपको स्पाइक होता हुआ दिखेगा लगभग 50,000 शेयर। आपके सामने फूरिया साहब 890 के आसपास फोर्स मोटर्स, बताइए किस हिसाब से आपको यह रैली बनती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि जो एसएमएल इसूजू की पोजीशन है वही पोजीशन में ये स्टॉक्स भी खड़ा है और सेम फॉर्मेशन में चल रहा है। 820 825 के नीचे का एक स्टॉप लगाइए और स्टॉक के अंदर मैं समझता हूं कि तेजी करनी चाहिए, क्योंकि जिस आपकी फॉर्मेशन बनी है ये बता रहा है कि 925 के से जो रिसेंट फिजिंग है ना ही उसको तोड़ेगा, ये उसके भी ऊपर निकल जाएगा। करीबन जो टारगेट बन रहे हैं वो पहले 955 उसके बाद में 990 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लुकिंग एट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंपनी में अच्छी है और जिस हिसाब से पूरे सेक्टर पर परफॉर्म कर रहा है तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा बुल्स के लिए। तो एक अच्छा खासा ट्रेड के लिए मैं समझता हूँ आपको डेफिनेटली एज फोर्स मॉडल को बाय करके चलना चाहिए। जी, फिलहाल आपके सामने फोर्स मोटर्स पर लगभग 880 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। बगड़िया साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ राय दीजिए फोर्स मोटर्स पर। यहाँ पर अगर आप आज का सर्किट देखें तो वो 1004 है और जब ये स्टॉक चलता है तो इसको देखने ही को आपको बनता है। फिलहाल 70,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं फोर्स मोटर्स पर। देखिए शैल जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ रहा है और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश बाय का व्यू लेके चला जा सकता है और स्टॉक यहां से 5 से 8% का अपसाइड मूव ऊपर में दिखा सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, 1 से 2 दिनों में अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ये रैली आपको शानदार तरीके से फोर्स मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी, आपकी तरफ कमान। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे ऑटो और ऑटो एंसिलरी टायर सेक्टर में जबरदस्त तेजी का रुख फिलहाल बना हुआ है। फोर्स मोटर अब आपको दिन के हाईस पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आपका एक पसंदीदा स्टॉक है इगारशी मोटर्स, उस पर नजर डालिए शैल जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20% तक का सर्किट है और अभी पिछले कुछ मिनटों में 3% का एक स्विंग आया है। अब 7% ऊपर आपको दिखाई देगा। वॉल्यूम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब तक इसके औसत से करीब करीब 25 से 30% ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये मूव हम आते हुए देख रहे हैं। सुमित, इगारशी मोटर के चार्ट पर नजर डालिए, क्या देखते हैं आप? एकदम सही स्टॉक चुना है मैंने। जस्ट अभी यही स्टॉक मेरे रडार पे आया है और मेरे को लग रहा है कि इगारसी मोटर के अंदर यहां से एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 235 236 37 के आसपास स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक से बड़ी अपसाइड मूव दिखाएगा, जिसके अंदर 250 का पहला टारगेट होगा, 260 का दूसरा टारगेट होगा, नीचे में 222 225 के आसपास का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटते तब तक ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले। कोई भी डिप आता है उसमें खरीदारी करें। ऊपर में 250 से लेकर 260 रुपए तक का अपसाइड मूव इगारसी के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है, एक अच्छा स्पॉट देखने को मिलना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। बिल्कुल, तो तेजी का कॉल यहाँ भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है और देखिए 10% ऊपर अब ये स्टॉक 20% तक का सर्किट है। बहुत तेजी के साथ मूव करता हुआ, अच्छे वॉल्यूम के साथ आज आप इस स्टॉक में ये तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में ये काफी सारे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए शानदार मौका दिखा है। अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। मेटल स्टॉक्स पे आप देखिए तो खरीदारी देखने को मिल रही है और एक छोटी कंपनी है जिसपे मेरी नजर है वो है टाटा मेटालिक्स। देखिए टिन प्लेट पे ऑलरेडी सर्किट लग चुका है। टाटा मेटालिक्स पे नजर डालिए, यहां पर आज वॉल्यूम के साथ एक मूव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 10% तक के सर्किट वाला ये स्टॉक है। अल्पेश जी, इस चार्ट पे नजर डालिए, टाटा मेटालिक्स पे क्या कॉल देते हैं? ऊपर की तरफ का चार्ट है प्रदीप, मैं समझ तो क्या है ये जो आपको है ये कंटिन्यू रहेगी। एक 425 के पास में स्विंग बना करके स्टॉक्स ने कुछ 5 से 6 सत्र के लिए अगर आप देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया है और उसके हिसाब से ये ऊपर जो चल रहा है तो मैं समझता हूँ 425 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आपको बाय करना चाहिए स्टॉक के अंदर। अगर ये लेवल नहीं निकालता है तो ऑन द अपसाइड में आपको 510 और उसके बाद में 550 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
चलिए, ये राय आपको मिली टाटा मेटलिक्स पर। एक बार जरा ब्रॉडर मार्केट पर ध्यान देते हैं। रैली बहुत शानदार तरीके से आपको और तूल पकड़ती हुई दिख रही है। अब लक्ष्य निफ्टी का 9600 है। आपके सामने ऑलरेडी 16 मार्च के हाईस पर ये इंडेक्स चल रहा है 9586 के आसपास। अब दोहरा शतक आपको निफ्टी पर लगता हुआ दिख रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डाल लें तो 560 पॉइंट ऊपर है 21,223 के आसपास। बगड़िया साहब, आप एकदम हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राय दीजिए निफ्टी पर। आज जो तेजी है वो अब तीसरे दिन आती हुई दिख रही है और कल एक्सपायरी है। क्या राय देंगे आप ट्रेडर्स को जिन्होंने कोई पोजीशन फिलहाल निफ्टी पर नहीं ले रखी है? शैल जी, अभी तो और तेजी देखने को मिलेगी। अभी आज जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है 9,500 के ऊपर, जिस तरह से निफ्टी सस्टेन कर रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ से मूव और बढ़ेगा। 9,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी के अंदर तो फिर ये रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर में हमें 9,700 9,800 तक का मूव देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी वाले दिन भी तेजी का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। जब तक अब इसमें फिजल आउट कुछ देखने को नहीं मिलता तब तक पोजीशंस को होल्ड करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। और अभी तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से परफॉर्म करना बाकी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिप आता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बना के होल्ड करें। कल के दिन में भी एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। चलिए,